बहाव का मौसम है, सब बिल मेढक निकलेंगे पानी से, बरसाती मेढक हैं सब लोग, टट्टर करेंगे, कोई कीट बांटेंगे। आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता कि सौगाते मोदी हो रहा है। देश के गरीबों पर सबका हक है, इसलिए सबका साथ सबके विकास के तहत। और सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। ये सभी त्योहार मनाने चाहिए। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। देश भर में रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इसी बीच पीएम मोदी मुस्लिमों के लिए एक खास तोहफा लेकर आए हैं। बीजेपी सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने मंगलवार को सौगाते ए मोदी अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। इस अभियान की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चा ने संभाली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ईद के मौके पर बीजेपी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो मुसलमानों के लिए सबसे ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। जी हां, ईद के मौके पर बीजेपी ने देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट देने की घोषणा की है। यह अभियान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से चलाया जा रहा है, जिसके तहत 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुसलमान परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में सहायता करना है। बांट रही है सौगाते मोदी। आपने कभी मगरमच्छ का मुंह देखा है? मगरमच्छ के मुंह को देखोगे तो मगरमच्छ का मुंह जब मुंह खोलता है ऐसे दांत लगता है, लोग दांत फाड़ के हंस रहे हैं। उस मगरमच्छ के पास जाओ तो वो मगरमच्छ आपको निकल जाता है। वही हाल बीजेपी का है और नाम इन्होंने सौगाते मोदी दे दिया है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया और पंडित को फारसी किया। इनकी जो हरकतें हैं वो दुनिया जानती है। इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता कि सौगाते मोदी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल ये है कि आखिर ये सौगाते मोदी किट में क्या है, इसमें क्या क्या होगा। दरअसल सौगाते मोदी किट गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सके, इसलिए बीजेपी उन्हें ईद मनाने के लिए ये किट दे रही है। इसमें वह जरूरी चीजें होगी जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकता है। आइए जानते हैं बीजेपी इस किट में गरीब मुसलमानों को क्या क्या देगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ईद, बैसाखी और गुड फ्राइडे भारतीय नववर्ष आ रहा है। इन त्योहारों पर हमने तय किया है कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता पीएम मोदी की ओर से सौगाते ए मोदी किट बांटेंगे। इसमें खाने पीने का सामान होगा और घर की महिलाओं के लिए सूट और कपड़ा होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं 140 करोड़ भारतीयों का पालक हूँ और अभी त्योहारों का सीजन है। जब त्यौहार होते हैं तो पालक की तरफ से गिफ्ट मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी हमारे पालक हैं। तो त्योहारों में अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, अभी रमज़ान चल रहा है, अभी बैसाखी आएगी, अभी गुड फ्राइडे आएगा, भारतीय नववर्ष भी आ रहा है। तो इन त्योहारों पे हमने तय किया है कि जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता जाएंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक किट देंगे जिसको हमने सौगाते मोदी कहा है। उसमें खाने पीने के सामान होंगे, उसमें हमने जो हमारी घर की महिला है जो प्रमुख है हमारी, उसके लिए हमने एक सूट का कपड़ा भी रखा हुआ है। तो ऐसे एक किट बनाकर हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और सौगाते मोदी का किट देकर उनके खुशियों में रंग भरने का काम करेंगे। सर और क्या क्या कुछ होगा? नहीं, उसमें जरूरत के सारे सामान रहेंगे। अभी ईद आने वाला है
तो उसके हिसाब से उसमें सवैयाँ होंगी, उसमें शक्कर होंगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स होंगे, उसमें बेसन होगा, उसमें और दूध के पैकेट होंगे, ये सारी चीज़ें हम उसमें देने वाले हैं। उस प्रकार से बैसाखी में जो सामान लगते हैं, गुड फ्राइडे में जो सेलिब्रेशन में सामान लगते हैं, वो हम सामान उस प्रकार से देने वाले हैं। इस कार्यक्रम के लिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के लगभग 32,000 पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पर है, जो प्रदेश लेवल पर है, जो जिला लेवल पर है, जो मंडल लेवल पर है, ऐसे 32,000 पदाधिकारियों को हमने कहा है कि वो एक पदाधिकारी 100 हमारे भाई बहनों के घर में जाकर उनको सौगातें मोदी किट देने का काम करेगा। इस प्रकार से लगभग 32,000 पदाधिकारी 32 लाख लोगों तक पहुंचकर उनको सौगातें मोदी किट देने का काम कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन सब तक हम पहुंचेंगे और उनके खुशियों में हम शामिल होंगे और त्योहारों में रंग भरने का काम हम करेंगे इस मोदी किट के माध्यम। देखिए, इसके पीछे मकसद कोई बहुत बड़ा नहीं, मकसद सिर्फ ये बताना है भारत को कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपना जो उसका मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास, उसको ज़मीन पे चरितार्थ करती रहती है। विपक्ष के लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के फेवर की बात नहीं करती है, उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। उनके मुंह पे एक तरीके से तमाचा है कि हमने 32,000 अपने कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई करके तो तमाम भारत में 32 लाख उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं। उनको मोदी जी की तरफ से सौगातें मोदी किट जो नाम दिया है वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा देने जा रही है। इससे आज उसकी शुरुआत हमने दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के इलाके से किया है, जहाँ पे बड़ी तादाद में महिलाएं इकट्ठी हुई और सारी महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लंबी उम्र की दुआएं कर रही थी। जब उन्हें ये ईद का सौगात मिला, ये किट मिला, तो वो ये कह रही थी कि इस तरह के प्रधानमंत्री कई वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। तो ये मकसद ये है कि भारत का सौहार्द, भारत का भाईचारा और भारत की जो संस्कृति की पहचान है मिली जुली, उसको आगे बढ़ते रहे शानदार तरीके से। इसलिए ये कार्य हमने किया। मुसलमानों के लिए बीजेपी की इस पहल पर दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि मैं सभी को ईद की बधाई देना चाहती हूं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये एक और बड़ी अच्छी पहल है। आपने देखा होगा कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बिना भेदभाव के साथ जोड़ लिया है। तो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। तो ये वास्तव में उसी को दर्शाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये एक और बहुत अच्छी पहल है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सत्ता में, हमने बिना किसी भेदभाव के समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी जो है साथ लेकर ही चले हैं। जो हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, तो ये वाकई में ये उसी को दर्शाता है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, ताकि उनकी भी ईद अच्छे से हो। तो ये उसी के लिए एक छोटी सी पहल है और ये बहुत अच्छी पहल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है और उन्होंने आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए इन पिछले 11 सालों में काम किया है और कभी भी उन्होंने जो है वो विकास के मामले में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो वो लोग जो लोग की वोटों में जो है मोदी जी के साथ कंजूसी करते हैं, उन्हें वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम में कमी की है। उन्हें भी इस बात का यकीन है कि मोदी जी ने बिना भेदभाव के विकास की रोशनी आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के तक पहुंचे। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से छूमंतर किया। ईद के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी कोने में जो जरूरतमंद मुसलमान हैं उनके घर में ईद की खुशहाली हो, इसलिए उनके घर में सौगातें मोदी किट देने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो
यतीम हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, जो पूरे रमज़ान का जिन्होंने एहतमाम किया, उनके घर में भी ईद की खुशी होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सौगाते मोदी किट देने का निर्णय लिया है, ताकि वो भी आपस में मिलकर के ईद की खुशी का इजहार कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता अपने अपने मोहल्ले के जो गरीब होंगे, जो यतीम बेवा मिस्कीन होंगे, जो जरूरतमंद होंगे, उन मुसलमानों तक ये सौगात मोदी किट पहुंचाने का काम। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल का वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जब ये ऐलान सरकार की जानिब से, बीजेपी की जानिब से, हमारे प्रधानमंत्री जी की जानिब से हो रहा है तो बड़े ही अच्छी बात है। और ये जो हिंदू और मुसलमान के बीच में कुछ लोग खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद है कि वो खाई इस ईद के मौके से वो घटना शुरू होगी और खाई जो है वो पूरी तरीके से भर जाएगी। और वो छोटे छोटे नेता जो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं तो उनको इससे प्रेरणा लेना चाहिए। और अपने इलाके में जो वीकर सेक्शन है, यानी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या और किसी धर्म और जाति का हो, उनको कम से कम इस चीज़ को देखना चाहिए और उनको प्रेरणा लेके बाकायदा जो बीजेपी 32 लाख किट्स दे रही है, उनको भी अपने इलाके में किट्स प्रोवाइड करना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की ओर से सौगाते मोदी किट बांटे जाने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार विकास की दिशा में काम कर रही है। देखिए, चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है, उन लोगों के पास भी सत्ता में रहने का मौका था, उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब बिहार एक बदलाव की ओर, एक विकसित बिहार बनने की ओर और विकसित देश बनने की ओर मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। जिसको जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया तो एक मिथ्यक जो है समाज में कि वो माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा उनके दिमाग में दूसरी बात है, ये कम से कम दूर होना चाहिए कि भाजपा के हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं तो अल्पसंख्यक को लिए कि दूसरी बात करते हैं, इसको भूल जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए हैं और सबके लिए हित के लिए काम करते हैं। सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, निश्चित क्यों नहीं, जरूरत उसको है, जरूरत है तो उसको दिया जा रहा है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत बात है। देखिए, ईद का पावन त्यौहार आने वाला है और एक बेटे की तरह मोदी जी ने हर मुस्लिम समाज को अपने परिवार का माना है और ईद सब कोई अच्छे से मनाए, खासतौर पे जो हमारे गरीब पासमानदा मुसलमान हैं वो अच्छे से ईद मनाए। इसलिए सौगाते मोदी का जो किट है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसमें सेवैयाँ होंगी, ड्राई फ्रूट्स होंगे, खजूर होंगे और हमारे जो पासमानदा बहनें हैं, गरीब बहनें हैं, उनके लिए तोहफे भी होंगे। तो ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, ये सबके घर में खुशियाँ पहुँचे, इस चीज़ों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सौगाते मोदी के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से ना देख के उनकी उन्नति को सुनिश्चित करना, ये हमारी मोदी सरकार का हमेशा एजेंडा रहा है और हमें लगता है कि उस एजेंडे पे हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आम मुसलमानों का ये मानना है कि जो लोग भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से अगर हमारी मोदी सरकार ये चाहती है कि वक्फ के लैंड्स पे जो है हॉस्पिटल खुले, स्कूल खुले, जहाँ पे गरीब पासमानदा मुसलमानों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, तो इसमें क्या गलत है। हमने जब जब मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात कही है, ये विपक्ष के दल के लोगों ने और कुछ खास लोगों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि कुछ खास लोग ये नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान उन्नति की तरफ आगे बढ़े, कुछ खास लोग ये नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान तरक्की की तरफ आगे बढ़े। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने आम मुसलमानों की समृद्धि का बीड़ा उठाया, उस दिशा में हम ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी मुसलमानों के लिए ईद का तोहफा लेकर आई है, तो वहीं विपक्ष इसको भी बीजेपी की एक साजिश बता रहा है और जमकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। अरे ये वो है जो मगरमच्छी आंसू बहाते हैं और अभी बिहार का चुनाव है,
ये बिहार में सौगात किट नहीं बांट रहे हैं, ये सौगात में वोट मांग रहे हैं। ये बिहार के जो चुनाव है उस पे नजर है और ये सारा जो प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है। अगर बिहार में सौगात देने का इतना ही उनको तत्पर है हमारे प्रधानमंत्री, तो बिहार में नौकरियां देनी चाहिए। बिहार वाले जो पलायन कर रहे हैं उनको रोकने की सौगात देनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वोट का झुंझुना पकड़ाने की सौगात है। देश की जनता को सौगात मिलनी चाहिए, वही मिल नहीं रही है। देश की जनता, देश का किसान परेशान है, उस सौगात का इंतजार कर रहा है। तो सबको सौगात अगर केंद्र की सरकार दे तो मुझे लगता है ये बेहतर है और उचित होगा। और सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, गरीब को और गरीब बनाने की जो एक प्रयास, आप ये बतलाएं कि 80 करोड़ आदमी आज भी राशन ले रहा है, तो क्या भारत की सरकार ने किसी को गरीबी की रेखा के मतलब नीचे से ऊपर नहीं उठाया? सरकार कहीं न कहीं जो 10 साल की सरकार है, आज 11वें साल में है, ये फेल हो चुकी है। इसलिए इस तरीके के ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन में अगर ये भावना है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत, लेकिन देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान बहुत गरीब है, तो गरीबी का पैमाना बहुत बड़ा है। लेकिन मुसलमान को इस किट की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान को प्रधानमंत्री जी सौगात अगर प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा की सौगात दें, मुसलमान को शिक्षा की सौगात दें, मुसलमान को रोज़गार की सौगात दें, मुसलमान को मोहब्बत की सौगात दें। इस सौगात की ज़रूरत देश के मुसलमान को है, जो प्रधानमंत्री जी देंगे तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी और मुसलमान के लिए भी, दोनों के लिए सबसे बेहतर होगा। एक कंट्रोवर्सी पे वो बात हुई, उन्होंने मजाक होता है एकनाथ शिंदे का, अब मुंबई पुलिस ने उन्हें समन कर दिया है। वैंडलिज्म भी हुआ, तोड़फोड़ भी हुई जहां पे उन्होंने सेट किया था। इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और ये बेकार के मुद्दों पर जो चर्चा होती है, इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। देश के अंदर इस वक्त जो नफरत फैल रही है उसको किस तरह से रोका जाए, उसके ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ही की साथी एमपी हैं कंगना रनौत, उन्होंने भी कहा क्योंकि उनके ऊपर भी एक बुलडोजर एक्शन 2020 में हुआ था, उन्होंने उसी को कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कुणाल कामरा पे भी एक्शन हुआ है, उसको इलीगल जो इन्होंने बोला है उसको तो उन्होंने डिफेंड किया। बोला कुणाल कामरा और कंगना रनौत के अलावा बहुत सारे मुद्दे इस देश के अंदर हैं, उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। उर्दू की भी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। उर्दू की तारीफ की होगी तो उर्दू में ही की होगी तारीफ, क्योंकि उर्दू का विरोध करने वाले उर्दू में ही विरोध कर रहे थे। अखिलेश जी, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से सौगातें मोदी बांटी जा रही है, नवरात्र में मटन नहीं बांटना चाहिए, मटन की दुकान बंद होनी चाहिए, नॉनवेज की दुकान, किस तरह की राजनीति? मुझे यूपी में एक अंग्रेजी अखबार की खबर मिली है कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अजमेर में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के खादिम हाजी पीर सैयद नफीस मियां चिश्ती ने सौगाते मोदी ईद किट पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बीजेपी अध्यक्ष ने रमजान के दौरान मुसलमानों के लिए विशेष ईद उपहार की घोषणा की है। इस पहल का स्वागत करते हुए उन्होंने नेताओं से खुशी जाहिर की और कहा कि इसमें भाईचारा, एकता मजबूत होगी और दूरियां कम होकर सद्भाव बढ़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सौगाते मोदी किट दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा कदम है। इससे मुसलमानों के प्रति जो नफरत पार्टी के लिए है वो कहीं ना कहीं कम होगी और इस सौगात से मुसलमानों को एक नया विकल्प मिलेगा। जिन लोगों ने 65 साल हमें तुष्टीकरण के नाम पर
बीजेपी से डराया है, उन लोगों की तरफ से भी मुसलमानों के दिलों में एक बात नई पैदा होगी कि जिस बीजेपी को हम अपना दुश्मन मानते हैं, वो बीजेपी तो हमें सौगात दे रही है, वो बीजेपी हमें करीब लाने की बात कर रही है। तो मैं बीजेपी के इस कदम को, सरकार के इस कदम को सराहते हुए तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि छोड़ो अब इस नफरत को। अब वक्त आ गया है कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें, बीजेपी के करीब आकर भी देखें। हमने सारी पार्टियों को देख लिया, क्या दिया हमें पार्टियों ने? आज तमाम विपक्षी पार्टियों ने हमारे वोट का इस्तेमाल करके हमें अछूत बना के छोड़ दिया है। आज हमारे महल्ले में कोई वोट मांगने नहीं आता, हमारे साथ कोई मंच साझा नहीं करता। तो कम से कम हमें एक मौका बीजेपी को भी देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये किट मुसलमानों में जो फैली हुई नफरत है बीजेपी की तरफ से, उसको पाटने का काम करेगी और मुसलमान भी बीजेपी के करीब आने का काम करेंगे। आज बीजेपी अध्यक्ष ने जो नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार मुसलमानों को जो ईद के रमज़ान के मौके के ऊपर में ईद की सौगात दी गई है, इसका हम बहुत खुशी से इजहार करते हैं और श्री नरेंद्र मोदी के इस पहल का स्वागत करते हैं। इससे भाईचारा और मोहब्बत इत्तेफाक बढ़ेगा और जो लोगों के दिलों के अंदर में खटास और दूरियां बनी हुई हैं, उसके अंदर में करीबी आएंगी और एक मोहब्बत का अच्छा पैगाम जाएगा। ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छी पहल करी है, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में दुआ करते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम भाईचारे के लिए, एकता के लिए दिए जाएँ। अच्छा है और मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और वो आज करके दिखाया। मुसलमानों जैसे हिंदू पर्वों पर, हिंदू त्यौहार पर हिंदुओं को प्रोत्साहित करते हैं मोदी जी, उसी तरह से मुसलमानों को एक मौका दे रहे हैं कि आप राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम, अपना समर्पण दीजिए, आप राष्ट्रभक्त बनिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। और मोदी जी ने जो कहा करके दिखाया, इसलिए स्वागत योग्य है। जी बिल्कुल, बधाई योग्य है। हमने कहा ना, बधाई योग्य, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ने का, जैसे मोदी जी का एक सबसे बड़ा नारा है सबका विकास सबका साथ, उसको सार्थक करते हुए दिखाई पड़ रहा। जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर है, जिससे वो देश के लिए कुछ कर सकें, अच्छा से अच्छा राष्ट्र के प्रति वो अपना प्रेम जग जाहिर कर सकें। देखिए, सवाल हमारे देश का है और या हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है। त्योहारों में एक दूसरे के त्यौहार में सभी शरीक होते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुस्लिम भाइयों को जो है वो सौगात दे रहे हैं ईद की खुशी में। ईद की खुशी में जो सौगात दे रहे हैं वो जो है बहुत बेहतर है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा भी है और हमारे देश में एकता भी होनी चाहिए, एकता भी है। तो सभी के लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, ये अच्छी बात है, उनकी तारीफ करते हैं। देश के गरीब मुसलमानों का दिल जीतने के लिए बीजेपी घर घर ईदी बांटने जा रही है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली से देशव्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू पार्टी के इस अभियान के मायने तलाशे जा रहे हैं और इस अभियान को बिहार विधानसभा से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ये सिर्फ बिहार चुनाव को देखते हुए मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। चुनाव का मौसम है, सब बिल मेढक निकलेंगे पानी से, बरसाती मेढक हैं, सब लोग टट्टर करेंगे, कोई कीट बांटेंगे। आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है, वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता कि सौगाते मोदी हो रहा है। देश के गरीबों पर सबका हक है, इसलिए सबका साथ सबके विकास के तहत। और सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। ये सभी त्योहार मनाने चाहिए। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही।